नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मिश्र संक्रियाओं का सरलीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। मिश्र संक्रियाएं जो होती हैं, जैसे एक ही कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें भाग के भी प्रश्न हो, भाग, गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो। ये गणितीय संक्रियाएं जो चार होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यदि किसी प्रश्न में दिया हो और उसका सरलीकरण करना हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हमको भाग करना है, गुणा करना है या जोड़ या घटाना। यदि ये भी जान जाते हैं तो उनको कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसको समझने में उनको दिक्कत होती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम अपने मिश्र संक्रियाओं का सरलीकरण करें, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, यदि प्रश्न में दिया हुआ हो तो। जैसे कि हम लोग बॉडमास जानते हैं, बॉडमास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हम लोग डी मॉस के बारे में जानेंगे। डी मॉस यानी डी मॉस जो होता है, इसमें केवल डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। इसमें आज हम लोग ब्रैकेट से संबंधित, कोष्ठक से संबंधित हम लोग प्रश्नों को हल करना नहीं सीखेंगे। इसमें आज हम लोग डी मॉस के बारे में सीखेंगे। डी मॉस जो है, इसमें बच्चे को यदि कोई प्रश्न दिया गया है तो हम ऐसा, जैसे माना जाता है कि बच्चों को सबसे कठिन भाग के प्रश्न लगते हैं। तो भाग के प्रश्न लगते हैं तो सबसे पहले हम उनको बताना है कि पहले हम किसी प्रश्न में यदि भाग दिया हो तो भाग के प्रश्न, भाग वाले सेक्शन को पहले हम करेंगे। फिर भाग से थोड़ा सा कम कठिन जो होता है वह गुणा होता है, तो भाग के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग गुणा की प्रक्रिया करेंगे। फिर जोड़ की प्रक्रिया करेंगे और अंत में घटाव की प्रक्रिया करेंगे। इसीलिए इसको डी मॉस के नाम से जाना जाता है। डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एंड सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से यह डी मॉस होता है। अब जैसे कोई प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें कुछ संक्रियाएं दी हुई हों, जैसे मान लीजिए हम लिख दें 248 भाग का चिन्ह है, 62 यहाँ दे दिया गया, धन 7 गुणे 2। इस प्रश्न को बच्चे पढ़ के बताएं कि 248 भागे 62 धन 7 गुणे 2। तो ऐसा होता है कि कई बार बच्चे 248 भागे 62 धन 7 गुणे 2, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद से भाग की प्रक्रिया करते हैं, फिर गुणा की प्रक्रिया करते हैं। तो हम उनको बताएंगे कि सबसे पहले हम लोग भाग जो कि कठिन होता है उसको पहले हम लोग हल करेंगे। तो हम इसको आसान बनाने के लिए, इसको भाग की जो प्रक्रिया है 248 भागे 62, इसको हम लोग बच्चों को समझाने के लिए इसको एक ब्रैकेट में बंद करके हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ जो भाग की प्रक्रिया है वो इस तरह से है, और गुणा जो है वह, उसको हम लोग दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दें। यह पहले यह करना है, फिर दूसरे नंबर पर इस प्रक्रिया को करना है, और अंत में जो बचेगा उसको हम लोग हल करेंगे। तो 248 में 62 का बच्चा भाग देगा तो यहाँ भागफल जो होगा वो 4 आ जाएगा, 4। अब यहाँ 4 आया तो इस ब्रैकेट में पूरे का हल कितना है, 4। यहाँ धन चिन्ह लिखा है तो धन, और यहाँ इसको, इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर, उसको ज्यों का त्यों हम यहाँ उतार लाए। अब भाग का प्रश्न, भाग के बाद दूसरे नंबर पर हम लोग को गुणा करना है, तो गुणा वाला को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद करके बच्चों को समझा सकते हैं कि अब दूसरे नंबर पर हमको गुणा करना है। तो 4 धन 7 में 2 का पहाड़ा बच्चा पढ़ेगा, तो 7 का पहाड़ा 2 बार 7 दूनी 14, और अंत में हम देखते हैं कि जोड़ बस करना है, तो 14 में 4 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो होता है 18 प्राप्त होता है। दूसरा एक उदाहरण हम लोग देखें। दूसरे उदाहरण से, जैसे मान लीजिए लिख दे 340 गुणे 2 ऋण 75 भागे 5।
75 भागे 5। अब यहाँ पर दिया है गुणा भी है 340 गुणे 2, ऋण भी है, भाग भी है। तो भाग है 75 भागे 2, तो यह भाग इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर दें, यानी यह पहले नंबर पर हमको करना है। गुणा का निशान यहाँ है, इसको दूसरे नंबर पर करना है, और यहाँ घटाव का निशान है, यह अंत में हम लोग करेंगे। तो भाग वाली प्रक्रिया जो है उसके पहले भाग हमारा लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम इसी के स्थान पर बच्चे को समझाएंगे तो आसानी से वो समझेंगे। जबकि 340 गुणे 2 हम ऐसे ही नीचे उतार लें। ऋण अब 75 भागे 5, 75 में 5 का बच्चा भाग देगा तो 15 पचे 15 आ जाएगा। अब यहाँ दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि यहाँ गुणा है। अब गुणा हम कर लेंगे 340 में 2 का, तो 680 हो गया, 680 और ऋण 15। अब अंत में केवल हमको घटाव की प्रक्रिया करनी है। इस प्रकार से 665 हमारा घटाने पर उत्तर प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चे आसानी से प्रश्नों को समझ सकते हैं कि पहले हमको भाग की प्रक्रिया करनी है, उसके बाद गुणा करनी है, फिर अंत में इस प्रश्न में जोड़ है नहीं घटाव की प्रक्रिया, तो घटाव की प्रक्रिया हम लोग अंत में करेंगे। कई बार प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें का लिखा हुआ आता है। आपको उसमें लिखा होगा कि मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया गया 320 भागे 80 का 2, 80 का 2 ऋण 100 धन 30, इस तरह के यदि प्रश्न दे दिए गए तो यहाँ से हम देखेंगे कि का लिखा हुआ है, यानी ऑफ। यदि इसको इंग्लिश में 320 डिवाइडेड बाई 80 ऑफ 2 माइनस 100 प्लस 30, यदि इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं तो सर्वप्रथम हम लोग भाग न करके इस पहले का को हल करेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे बच्चे को समझाने के लिए कि इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो पहले हम एक नंबर पर इसको करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर भाग करेंगे, तीसरे नंबर पर जोड़ की प्रक्रिया और चौथे नंबर पर घटाव की प्रक्रिया करेंगे। तो 320 भाग का निशान लगाएंगे 80, का के जगह पर हम गुणा का निशान लगाएंगे 2 ऋण 100 धन 30। फिर अब यहाँ हमको क्या करना है, पहले का है, ये नहीं कि अब ये प्रश्न ऐसे लिखा है तो पहले हम भाग का काम करेंगे। हम पहले का को ही हल करेंगे, इसको हल करेंगे एक नंबर पर। तो 320 भागे 80 में 2 का गुणा कर देंगे तो 160 ऋण 100 धन 30। फिर अब इस प्रश्न में हम लोग देख सकते हैं कि भाग है, तो 320 में 160 से भाग देंगे तो 2 आएगा भागफल। अब इतने के जगह पर हमने क्या लिखा 2। यह भाग को हम लोग ऐसे ब्रैकेट बना के समझा सकते हैं कि पहले भाग की प्रक्रिया 320 भागे 160, तो इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, ऋण 100 धन 30, इस तरह से लिखेंगे। फिर अब इसके बाद जोड़ करेंगे। जोड़ हमारा यहाँ देख रहे हैं कि 100 ऋण है और जोड़ हमारा क्या है 2 और 30। तो 2 और 30 को हम एक पास लिख लेंगे -100, 30 में 2 जोड़ देंगे आएगा 32 ऋण 100। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है तो हमारा जो अंतर आएगा वह ऋणात्मक आएगा। अब 32 में से 100 में से 32 घटा देना है तो हमारा उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा -68, -68। तो का यदि किसी प्रश्न में हो या ऑफ लिखा हो तो पहले ऑफ को हल करना है, फिर भाग वाले प्रक्रिया करना है, फिर जोड़, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव की प्रक्रिया हम करके और इस ऐसे प्रश्नों का सरलीकरण कर सकते हैं। यदि एक दो और प्रश्न हम लोग देखें, यदि कोई प्रश्न आपको दे दिया गया जैसे 332 गुणे 9
32 गुणे 9, भाग का निशान है 3, ऋण 15। तो ऐसे प्रश्नों का सरलीकरण बहुत ही आसान है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पहले भाग, तो भाग वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा दें। अब इसको ब्रैकेट लगाने का मतलब पहले नंबर पर हमको इसको करना है हल। तो 32 गुणे 9 में 3 का भाग देंगे तो आएगा भागफल 3, ऋण 15। अब इसमें से भाग हमारा हट गया, अब क्या बचा, गुणा बचा है। तो गुणा वाले सेक्शन को हम लोग ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके बच्चों को बता सकते हैं कि अब गुणा करना है। तो 32 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा गुणनफल हमारा 96, ऋण 15। अब इसमें तो आसानी है कि इसमें केवल घटाव का निशान है तो घटाना हमको कर देना है। तो 96 में से घटा देंगे तो 15, तो 1 और यहाँ हो जाएगा 81। तो इस प्रकार से हमारा जो सरलीकरण का प्रश्न है, इस तरह से बच्चों को हम आसानी से बता सकते हैं। एक और उदाहरण हम लोग देखें। यदि मान लीजिए लिखा है 810 भागे 9 गुणे 4 ऋण धन 32 ऋण 16, इस तरह का प्रश्न दिया हो तो बच्चे जानते हैं कि पहले हम भाग का काम करेंगे। तो भाग हमारा यहाँ लिखा है 810 भागे 9, तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको पहले हल कर लेंगे। हल करेंगे तो इसका भागफल हमारा जो आएगा वो 90 हो जाएगा। इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा हमको चिन्ह यहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ ये जान रहे हैं कि भाग के बाद यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा लगा देंगे। 4 धन 32 ऋण 16। अब इसके बाद हम लोग गुणा का काम करें, क्योंकि इसमें गुणा है, जोड़ है, घटाव है, तो गुणा की प्रक्रिया आप करेंगे दूसरे नंबर पर। तो गुणा हमारा 90 गुणे 4 है, तो 90 में 4 का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा और जो बाकी हिस्सा है उसको ऐसे उतार लेंगे 32 ऋण 16। अब इस पंक्ति में हम लोग देखेंगे कि जोड़ का निशान है, तो जोड़ यहाँ से और यहाँ तक, इसको एक ब्रैकेट में बंद करके हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 392 392 माइनस 16। अब इसमें अंत में हम लोग को 392 में से 16 घटा देना है। तो 12 में से 6 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 376 ये हमारा अंतर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। भाग की यदि प्रक्रिया है, जहाँ जिस सेक्शन में भाग है पहले उसको हम लोग ब्रैकेट करके भाग को हल कर लेंगे। दूसरी पंक्ति में गुणा वाले सेक्शन को ब्रैकेट करके गुणा और फिर जोड़, अंत में यदि घटाव रहता है तो घटाव की प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग ब्रैकेट से संबंधित जो संक्रियाएं हैं उनका सरलीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू।